हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 11th की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर एक चैप्टर ने बड़ा सिर दर्द किया हुआ है, डेप्रीशिएशन, और सभी अब एग्जाम्स में आ भी रहे, सबके अब एग्जाम्स हैं, तो क्यों ना आज इस डेप्रीशिएशन को ही खत्म कर देते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ। आइए स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक शुरू कर रहे हैं डेप्रीशिएशन। कॉपी पर लिखिए डेप्रीशिएशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी। डरने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से। वैसे ये बड़ा टिपिकल रहता है, लेकिन आपको बड़ी आसानी से समझा दिया जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। देखो, समझो है क्या बात, डेप्रीशिएशन होता क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। आप एक एक्टिवा खरीद के लाए, आप गए शोरूम, आपने एक एक्टिवा खरीदा 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए एक्टिवा खरीदने में आपने खर्च कर दिए। अब 2 साल एक्टिवा चलाने के बाद आपका मन करा यार बेच देते हैं एक्टिवा। आपने इसे बेच दी, सेल कर दी। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो एक्टिवा आपने 1 लाख रुपए की खरीदी, ये 1 लाख रुपए में ही बिकेगी 2 साल बाद या कम में बिकेगी? आप कहोगे सर कम में बिकेगी। मान लीजिए 60,000 रुपीज में सेल हुई है, तो ये कितने में सेल करी आपने? 60,000। तो बच्चों ये जो 40,000 रुपीज, इसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ, कम हुई, रिडक्शन हुआ बेटा, इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ये होता है डेप्रीशिएशन। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो और लगातार उसको चलाते हो, यूज करते हो, तो यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसी रिडक्शन को आप बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो बात समझ में आ गई होगी डेप्रीशिएशन क्या है। अब आप पूछोगे सर क्या कारण है जिसकी वजह से वैल्यू कम हुई? तो बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन, सबसे पहला कॉज वियर एंड टियर। भाई 2 साल आपने एक्टिवा चलाया, घिसा भी होगा एक्टिवा, स्क्रैच भी आए होंगे उसके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़, बिल्कुल नया नहीं रहा होगा, तो उसी को बोलता है वियर एंड टियर। घिस जाने से, कलर फेड हो जाने से, उस पे स्क्रैच आ जाने से, बहुत ज्यादा गंदा हो जाने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। तो वो कम होना भी वैल्यू क्या है? डेप्रीशिएशन। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम। 2 साल का टाइम बीत गया, 2 साल पहले नहीं खरीदी थी, अब 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? टाइम बीत जाने की वजह से, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाने से कोई चीज पुरानी तो हो ही जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है? पासेज ऑफ टाइम होने से भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से भी डेप्रीशिएट हो जाती है। तीसरे नंबर पर आपकी एसेट क्यों कम हुई? सबसे मेन चीज है टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी एसेट कम हो जाती है, इसे बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। ठीक है बच्चों, ऑब्सोलिसेंस का क्या मतलब होता है? अब देखो, सपोज करो पहले कैसे फोन चलते थे? कीपैड वाले फोन चलते थे, लेकिन अब क्या हुआ? टच का जमाना आ गया। तो नई इनोवेशंस होने से, नए नए चीजें आने से, परिवर्तन होने से पुरानी चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है। जैसे पहले टीवी चलते थे ना, देखे होंगे बड़े बॉक्स वाले से टीवी होते थे लोगों के घर में, लेकिन अब क्या हो गया? अब टीवी फिक्स हो जाता है, दीवार पर ही एलईडी एलसीडी लग गई। तो एलईडी एलसीडी आने से उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एसेट्स आपकी क्या हो जाती है? कंटिन्यूअसली यूज करते करते उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है बेटा, उसी को बोलता है डेप्रीशिएशन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला जो मेथड है वो है एसएलएम, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है डब्ल्यूडीवी, जिसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या मतलब है? आइए समझते हैं। समझिए बच्चों,
आप एक एक्टिवा लाए 1 लाख रुपीज की, 1 लाख, ये होती है इसकी कॉस्ट, जितने की आपको शोरूम से प्राइस में पड़ी है, 1 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी। अब आपने पूछा शोरूम वालों से, भैया कितने साल आपका एक्टिवा चलेगा, तो उसने कहा सर 10 साल चलेगा। तो वो जो 10 साल है ना, 10 years, वो होती है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। कोई भी आप फिक्स्ड एसेट बच्चों अगर खरीदते हो ना, तो उसकी एक फिक्स लाइफ होती है, एक अंदाजा लगा लिया जाता है, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, 3 साल चलेगी। ऐसे ही हमारी एक्टिवा कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी। 10 साल बाद ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी, फिर आप इसको बेच दो। तो वो जब बिकेगी, मान लीजिए 10,000 रुपए में बिकी, इसको बोलते हैं स्क्रैप। कोई पुराना मोबाइल भी हो सकता है, 5 साल चला है, उसके बाद बेकार हो गया, टूट गया, घिस गया, पिट गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम होके अब वो बेचने लायक हो गया, बस बेच दो भैया उसको। तो देखो बच्चों, 1 लाख रुपए का आपका एक्टिवा है, 10 साल इस्तेमाल करने के बाद 10,000 का रह गया, तो कितनी वैल्यू कम हुई सर? आप कहेंगे सर 90,000। 1 लाख माइनस 10,000, कितने रुपए वैल्यू गिरी बेटा? 10 साल में गिरी है वो वैल्यू। तो हर साल कितना डैप लगा? 9,000 रुपए। दिस इज कॉल्ड डैप पर ईयर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक आगे की बात समझिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बात है। एसेट्स आपकी कितनी तरह की होती है? देखो, एसेट्स आपकी एक तो होती है आपकी टेंजिबल, जिनको आप देख सकते हो, विच कैन सीन, टच एंड फील। दूसरी होती है आपकी इंटेंजिबल, जिनको आप देख नहीं सकते, ओनली फील। और तीसरी आपकी होती है वेस्टिंग एसेट्स, जो कुदरत ने आपको दी है नेचर द्वारा, जैसे कोल माइंस हो गया, ऑयल वेल्स हो गए, तेल के कुएं। तो ये भी आपकी क्या है, सब वेस्टिंग एसेट्स है ये। बेटा टेंजेबल एसेट्स क्या होती हैं? जैसे एग्जांपल, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू का रिड्यूस होना, इसी को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, डेप्रीशिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स कैसी होती है? जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना, इसको हम बोलते हैं, यहां पे जो वर्ड लेते हैं, अमोर्टाइजेशन। ये आपसे वाइवा में पूछ सकता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि डिक्लाइनिंग या रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? अमोर्टाइजेशन। और नेचुरल एसेट्स, जिनको हम वेस्टिंग एसेट्स भी बोलते हैं, इनकी वैल्यू के कम होने के लिए डिप्लीशन वर्ड लगता है। तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब डिक्रीज होना, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कम होना डेप्रीशिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कम होना अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में कम होना डिप्लीशन। अब हमने एक्टिवा, हमारा कैसी एसेट है? टेंजिबल। हमने 1 लाख का एक्टिवा खरीदा, 10 साल चला है, 10 साल बाद बेकार हो गया, कबाड़ रह गया, तो कितनी वैल्यू कम हुई सर? 90,000 रुपीज कम हुए। कितने साल में बच्चों? 10 साल में। तो 1 साल में कितने हो गए? डेप पर ईयर 9,000 आ गया। बड़ा सिंपल है, नोट डाउन कीजिए इसको। अब हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में बात करनी है। मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है एसएलएम, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इन नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा मेथड है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसका हम दूसरा नाम लिखते हैं रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा नाम लिखते हैं डिमिनिशिंग। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टूडेंट्स, इसलिए बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो बच्चों, 1 लाख रुपए का एक्टिवा खरीदा। कितने का एक्टिवा खरीदा? 1 लाख का। पहले साल डेप कितना लगा बच्चा? हर साल देखो डेप पर यह 9,000 लग रहा है, तो पहले साल जो डेप लगा वो 9,000 रुपीज लग गया। तो अब ये वैल्यू कितनी बची इसकी? 9,000 रुपए घट गए 81,000। समझ में आ गई होगी बात। तो देखो पहले साल डेप लगने के बाद जो वैल्यू बचती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं WDV। समझिए, 1 लाख रुपए की हमारी मशीन है, 9,000 का पहले साल डेप लगा, कितनी वैल्यू रह गई? 81,000। फिर दूसरे साल जब हमारा डेप लगेगा ना बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है, ध्यान दीजिए बस। आपका जो डेप लगना है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है, और मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। सपोज करो आपका यहां पे डेप हर साल कितना लग रहा है? 9,000 रुपए लग रहा है, तो दोबारा से 9,000 रुपए लग गया, तो अब ये कितनी रह जाएगी आपकी? पहले साल 1 लाख में से 9,000 गए, 81 बचा। अब 81,000 में से फिर आपके 9,000 रुपए रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये आपके कितने बच जाएंगे? आप लगाइए 81 माइनस 9, ये रह गई 72,000। फिर तीसरे साल फिर डेप लगा, वही 9,000। अब ये कितनी रह गई? 63,000। फिर फोर्थ ईयर में फिर से डेप लगा 9,000, तो अब ये कितनी रह गई? 54,000। तो यहां पर बच्चों एक बात ध्यान दो, पहले साल 9,000, दूसरे साल भी 9,000, तीसरे साल भी 9,000, चौथे साल भी 9,000। आप मुझे ये बताइए, क्या यहां डेप फिक्स नहीं है क्या? जो पहली बार लग रहा है वही अगली बार, फिर अगले तीसरे साल भी वही है, फोर्थ ईयर में भी वही है। तो इसलिए इस मेथड का नाम हमने रखा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आपका डेप फिक्स होगा। दूसरी बात, ये डेप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा है। ओरिजिनल कॉस्ट पे कैसे लगा है अभी बताऊंगा आपको, इसलिए हमने इसका नाम रखा ओरिजिनल कॉस्ट। तीसरी बात, यहां पर डेप स्ट्रेट लगा हुआ है, स्ट्रेट लग रहा है, हर बार यही डेप लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको हर बात क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे आप डेप लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, बड़े सिंपल तरीके से आपने समझना है। अब WDV में क्या होगा? WDV और भी सिंपल है, देखिए जरा। आइए बच्चों, अब WDV के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक अलग सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपने एक मशीन खरीदी 100 रुपए की। अब जो आपका रेट ऑफ डेप है वो हर साल 10% लग रहा है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका हर साल कितने रुपए वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्लाइन हो रही है। तो 100 रुपए पे 10%, 10 रुपीज लग गया। अब ये कितनी रह गई? 90 रुपीज रह गई। तो बेटा ये जो 90 रुपीज है ना, इसको बोलते हैं WDV। अब जो आपका डेप लगेगा वो इस 90 रुपीज पे लगेगा, ये है इस मेथड में। जबकि ओरिजिनल कॉस्ट में हम 100 रुपए पे ही लगा रहे थे, पहली बार 10 लगा, अगली बार 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। जबकि अब ऐसा नहीं है, अब 90 पे 10%, 9 रुपीज, 81 रह गया। फिर 81 पर लगेगा, ये भी WDV है, 8.1, 72.9, फिर 7.29, ऐसे करके आपका डेप लगता चला जाएगा। तो WDV मेथड में क्या होता है? पहली बार तो देखो दोनों में सेम लगेगा, सब पर ऑर्डिनल कॉस्ट में, चाहे वो SLM मेथड हो चाहे WDV हो। लेकिन जो सेकेंड ईयर से डेप लगेगा वो बैलेंस पर लगेगा, जो बैलेंस बचा, दैट इज बैलेंस। 90 का 10%, 9 रुपीज, 81 का 8.1, 72.9, समझ गए होंगे। तो ऐसे करके यहां WDV में आपको डेप लगाना है। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए आप सब लोग ये बातें। बेटा वीडियो रोककर पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप जल्दी से। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात करता हूं आपसे। चलिए 1 लाख रुपए का आपने मशीन खरीदी, एक्टिवा खरीदा। पहले साल रेट ऑफ डेप आपको गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन में 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया है? 10,000।
अब आपकी मशीन का जो WDV बची है, रिमेनिंग बैलेंस, वो रह गया 90,000। आपका मेथड कौन सा चल रहा है? अब आपको मेथड देखना है। अगर आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो आप डेप बार बार ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाएंगे। 1 लाख रुपीस की मशीन है, पहली बार भी 10% उसी पर लगा, अब 1 लाख पर भी 10%, सेकेंड ईयर में भी इतना ही लगेगा। तो ये रह गई आपकी 80,000। थर्ड ईयर में फिर से डैप जो लगेगा आपका 1 लाख पर ही लगेगा। 1 लाख पर ही 10% लगा, 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, 70,000। फिर आपका फोर्थ ईयर में फिर से 10,000 रुपीज डेप, ये रह गई आपकी 60,000। फिर आपका डेप लगा फिफ्थ ईयर में फिर से 10,000, ये रह गई आपकी 50,000। एक दिन डेप लगते लगते ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसमें एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इन केस ऑफ WDV, 1 लाख रुपए की मशीन है, 10,000 का डेप लगा 10%, ये रह गई 90,000। अब जो डेप लगेगा बच्चों को 90 पे लगेगा, बैलेंस पे लगेगा 9,000। तो ये आपकी जो सेकेंड ईयर में डेप लगा 9,000, वो लेस करके रह गया 81,000। फिर 81 पे आप कितने पे लगाओगे? 81,000 पे 10%, 8100। बस ऐसे ही करते करते आप बैलेंस पे डेप लगाते रहेंगे। सिंपल सी बात है। SLM ये है, WDV ये होता है। सिंपल है, बड़ा बहुत कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराते हैं। आइए जरा बच्चों देखिए, ये आपका मशीन अकाउंट होता है। कैसे बनता है अकाउंट? सिंपल है, टी शेप अकाउंट्स। ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड। यहां पे आप डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। SLM मेथड चल रहा है। सपोज करो आपने मशीन खरीदी। अब बच्चों ध्यान दो, मशीन आपकी एसेट होती है और एसेट हमेशा डेबिट होती है, सबको पता है ये बात। डेबिट अकाउंट जब भी बढ़ेगा, प्लस होगा डेबिट, तो वो डेबिट में आएगा यहां पर। और अगर डेबिट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा, वो यहां पर आएगा। तो बढ़ेगा तो 2 में आएगा, घटेगा तो बाई में आएगा। ध्यान दीजिए, घटेगा तो बाई में आएगा, बढ़ेगा तो 2 में आएगा। तो मैंने मशीन खरीदी, 1 लाख रुपीस का एक्टिवा खरीदा, 2 बैंक के नाम से आ गया, क्योंकि एक्टिवा आने से एक्टिवा बढ़ा, एसेट बढ़ गई, एसेट इंक्रीज हुई है। एसेट इंक्रीज होना अपने आप में डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होना अपने आप में क्रेडिट होता है। तो मैंने यहां पे बैंक लिखा 1 लाख रुपीस। अब बच्चों पहले साल जब डेप लगेगा एसेट पर, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और एसेट का डिक्रीज होना क्या होगा? क्रेडिट। इसलिए डेप को हम कहां लिखेंगे फर्स्ट ईयर में? बाई में। मान लीजिए 10% डेप लग रहा है, ये 10% आपको गिवन होगा रेट। तो 1 लाख का 10% 10,000। अब ये कितनी रह गई? 90,000। बैलेंस बचा 1 लाख में से 10,000 गए, कितने बचे? 90,000। अब आप दोनों तरफ बोथ साइड्स टोटलिंग कर दीजिए डबल लाइन से। 1 लाख इधर, 1 लाख इधर। सिंपल है बेटा। आप सेकेंड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, CD इधर आके क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन बैलेंस इज नाउ ब्रॉट डाउन टू बैलेंस BD फॉर नेक्स्ट ईयर। पहले साल आपकी 1 लाख की मशीन थी, वो कितने रह गई साल के एंड में? 90,000। अब साल के शुरुआत में, नया साल है सेकेंड ईयर, उसकी शुरुआत में
90,000 की मशीन है, फिर से 1 लाख पर डेप लगेगा, तो बाई डेप 10,000। अब कितनी रह गई बच्चों? देखो डेप तो लगेगा बेटा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही, क्योंकि मेथड आपका एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, एक ही बात होती है। लगेगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट पर ही, पर जो रिड्यूस होगा, घटेगा बैलेंस, वो बैलेंस में से ही घटेगा। देखो लगा तो 1 लाख पे 10, पर 90 में से 10 गए, बैलेंस बचा। आपका जो बैलेंस निकलेगा वो 90 माइनस 10 करके 80,000 लगेगा डेप आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे। पर जो बैलेंस बचेगा, वो जो बैलेंस जो बचेगा सेकेंड ईयर के आखिरी में, वो जो WDV वैल्यू बची थी उसमें से डेप को लेस करके बचेगा। WDV का मतलब क्या है? ये 90,000 WDV है, फिर ये अगले साल के लिए WDV कितनी हो गई? 80,000। नाउ टू ब्रॉट डाउन फॉर द थर्ड ईयर टू बैलेंस BD 80,000, फिर से डैप लगा देंगे, डैप अकाउंट 10,000 रुपीज का डैप। तो अब 80,000 में से 10 गए, कितने बचे बताइए? 70,000 बचे या नहीं बचे? बिल्कुल, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, सबको सब पता है। अब 80,000 की मशीन है, 10 का डैप लग गया बच्चों, कितना बच गया? 70,000। अरे सर कितना आसान सी बातें पूछते हो हमसे, हम तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। चलिए कोई बात नहीं, समझिए समझिए। 80,000 80,000, तो चलो 3 साल का ही बनाते हैं बच्चों। तो देखो कहां 1 लाख रुपए की एक्टिवा आपने खरीदी थी, 3 साल यूज करते करते वो 70 की रह गई। तो यही तो डेप है, हर साल 10,000 10,000 10,000 लगता चला गया ओरिजिनल कॉस्ट पर। इसलिए इस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं और इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये सब कर लिया। आइए स्टूडेंट्स करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखाया था, सॉल्यूशन नंबर 1। कह रहा है राम लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल अ मशीन ऑफ 60,000। देखो बच्चों ध्यान से समझिए, ये आपका ईयर है 1 अप्रैल 2015। यहां पर आपने एक मशीन खरीदी 60,000 की, पहली वाली मशीन खरीदी, M1 नाम रख दिया मैंने उसका। ऑन 30 सितंबर 2017। अब देखो 2017 तो बेटा बाद में आएगा, पहले तो क्या आएगा? 31 मार्च 2016 को आप ईयर क्लोज करेंगे, तो वो 1 साल का आप उस पर क्या लगाएंगे? डैप लगाएंगे, फिर बैलेंस बचाएंगे, डैप एंड बैलेंस, ये करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, ये बैलेंस आप क्या कर दोगे? ब्रॉट डाउन कर दोगे 1 अप्रैल 2016 में। फिर आप 31 मार्च 2017 में पहुंचेंगे, फिर उस पे सेकेंड ईयर में डैप लगाएंगे। तो पहले साल डैप लगा, फिर दूसरे साल डैप लगेगा, फिर उसके बाद तीसरे साल कहीं जाकर फिर 1 अप्रैल 2017 में आप आएंगे, यहां पे डैप और बैलेंस बच ही चुका था, बचा दिया था, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अब इस साल 2017 में आपने 30 सितंबर को, देखो 15 देन 16 क्लोज हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर लगता है अप्रैल में शुरू होता है, 1 अप्रैल 2015, क्लोज कहां होगा? 31 मार्च। फिर आपका 1 अप्रैल 2016 आया, कहां क्लोज हुआ? 17 में। फिर 17 आया, तो 17 में 30 सितंबर को एक और खरीद ली M2। जैसे यहां M1 खरीदी थी, यहां M2 खरीद ली। वो कितने की परचेज की है? 20,000 की। और बस फिर जो आप सीधा मूव करेंगे 31 मार्च 2018 में, आपको यहां डैप लगाना है। कितनी मशीन पर? सर M1 पर भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा और बैलेंस बचेगा। ये करना है बच्चों, और आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, जिसमें आप बार बार ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डैप लगाएंगे। और रेट बच्चों कितना है? 10%।
तो आइए जरा करते हैं, मशीन अकाउंट बना देते हैं आपके सामने। आइए देखिए, बड़ा सिंपल है। मशीन अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। डेट फटाफट लिख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान दो, 1 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2015 मशीन आई है, तो डेबिट होगी टू बैंक। पहली मशीन खरीद ली, कितने की खरीदी? 60,000 की। फिर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उस पर डैप लगाएंगे। 31 मार्च 2016 बाय डैप अकाउंट। 60 का 10% कितना? 6,000। देखो बच्चों, डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है। आप अप्रैल से लेके मार्च तक का डैप लगा रहे हैं, पूरे 12 महीने का। अब बैलेंस बचा दीजिए। 60 माइनस 6 54,000 हो गया। तो अब ये टोटलिंग कर दीजिए दोनों तरफ इक्वली। ये आपका हो गया 60, इधर भी 60,000। नाउ ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखिए मैं अब यहां पर आ गया हूं, ये बैलेंस यहां पे क्या कर देंगे, सीडी जो बचा था बच्चों, बीडी करते हैं हम उसको ब्रॉट डाउन। तो सीडी इधर आ जाएगा। 1 अप्रैल 2016 में टू बैलेंस बीडी, सिंपल 54,000। फिर क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, चलते जाएंगे। 31 मार्च 2017 ये ईयर भी क्लोज हो जाएगा। डैप लगाएंगे। डैप बचा किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है वो आपका 60,000। 10% 6,000। किसी भी अमाउंट का 10% निकालना, उसकी आखिरी की जीरो हटा दो। 60 का 10% 6,000। अब जो बेटा लगाते तो हम 60 पर है, पर घटाएंगे बैलेंस में से, तो 54 में से 6,000 लेस कर दीजिए। कितना बचा सर? 48,000 बच गया। ठीक है, अब दोनों तरफ इक्वल 54 54। बड़ा सिंपल है, नोट करते जाओ मेरे साथ। फिर आप कहां आएंगे सर? 1 अप्रैल 17, तीसरा ईयर आ गया आपका। ये सीडी फिर से बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 48,000। बच्चा इस साल समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। देखो आप कहां पर हो, 1 अप्रैल 2017। अब इस साल 17 में आपने 30 सितंबर को एक और खरीद ली। जैसे एक थी एक और ले ली, क्या दिक्कत है? ले लो ले लो, अच्छी बात है। तो मशीनें ले रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है। टू बैंक M2, पहली वाली मशीन M1, दूसरी वाली का नाम M2, 20,000। बड़ा सिंपल। अब सीधा हमारी गाड़ी कहां रुकेगी? 31 मार्च। देखो जहां जहां से मैं होके गुजर रहा हूं, मैं वहां पे सर्किल बनाता जा रहा हूं। आखिरी काम रह गया 2018 बाई डैप। अब बच्चों दो पे डैप लगेगा। आपकी M1 जो चली आ रही थी उस पे तो लगना ही लगना है सर। कितना? 60 का 10% 6,000। लेकिन आपने M2 भी खरीद ली। अब उस पे बच्चों कब से लगेगा? सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डैप लगेगा। तो 20,000 का 10% 2,000 इंटू 6/12 कितना हो गया बेटा? 1,000 आ गया। तो यहां पे आप M2 पे डैप लगा दीजिए 1,000। अब बैलेंस बचा दीजिए, बैलेंस CD M1 और M2। जल्दी जल्दी नोट करो। 48 में से 6 गए, कितने बचे? 42,000। और 20,000 में से 1,000 गए, कितने बचे? ये हो गया आपके 19,000। सिंपल। तो कितना हो गया? 68,000। यहां पे भी 68,000। अब ये जो CD बचा 31 मार्च 2018 को, आप इसको एक बार ब्रॉट डाउन कर दीजिए। 1 अप्रैल 2019 में, सॉरी 18 ही आएगा ना, 31 मार्च 18 में। बस ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे केवल यहीं तक की अकाउंटिंग पूछी थी मशीन की, M1 M2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसको बस ऐसे ही ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो बस। हाँ, तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए, पॉज करके वीडियो समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए फटाफट चलते हैं आपके साथ दूसरे सवाल की तरफ, आइए जल्दी। हाँ जी दोस्तों, आइए फिर फटाफट से दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 कह रहा है कंपनी परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो बच्चों, 1 अप्रैल 2018 आपने फर्नीचर खरीदा F1 कितने का? 40,000। इट परचेज एडिशनल फर्नीचर ऑफ 10,000 ऑन 30 जून 2019। अरे सर, जून 19 तो बहुत बाद में आएगा, अभी तो आपका 31 ऑफ मार्च 2019 आएगा 18। तो यहां पे आपको डैप लगाना है एंड बैलेंस बचाना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हम अगले साल आ जाएंगे, 1 अप्रैल 2019। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, यहां पे बैलेंस आ जाएगा CD, इधर आपका क्या हो जाएगा? ये BD हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब इस साल आपने क्या किया? एक और फर्नीचर खरीद लिया 30 जून को। बेटा बीच में आएगा जून, यहां पे 30 जून 2019 F2 फर्नीचर नंबर 2 खरीदा आपने 10,000 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसने आगे क्या लाइन कही? कह रहा इट सोल्ड ऑफ। लो भैया, सेल आ गई। इस बार आपकी एसेट परचेज के साथ साथ सेल भी आ रही है, तो सेल वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने, बस करके चले जाओ, पास होए रखे। इट सोल्ड ऑफ फर्नीचर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 एट लॉस ऑफ 1,000। कह रहा है एक फर्नीचर बेच दिया, ये जो अप्रैल में खरीदा था ना 2018 में, बच्चों इसको बेच दिया 1,000 रुपए के लॉस पर, और एक नया फर्नीचर उसी दिन खरीद लिया 30,000 को। ये कौन सी डेट को खरीद करा ये काम आपने? ऑन 30 सितंबर 2020। सिंपल सी बात है। तो 2020 तो अभी बाद में आएगा, बाद में देखेंगे। अभी तो आराम से क्या करेंगे? डैप लगाएंगे भैया, डैप एंड बैलेंस F1 पर भी और F2 पर भी। अब तीसरे साल चलते हैं। ब्रॉट डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। भाई ये समझ जाओ, जो आपको मैंने ये स्टेजेस बनवाई हैं, ये आपको चार्ट ग्राफ कुछ भी बोल सकते हैं आप अपनी सेंस में, इसको समझ लो, आपका डैप आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इस साल 30 सितंबर 2020 को बच्चों आपने ये जो आपका पहले वाला फर्नीचर था ना, इसे अलविदा कर दिया आपने, इसे बेच दिया। अब कितने में बेचा ये नहीं पता, पर ये पता है कि 1,000 रुपए के लॉस पे बेचा। देख लेंगे कितने में बेचा, अभी समझो। और जिस दिन ये बेचा, एक नया और खरीद लिया F3। कितने रुपए का खरीदा? 30,000 का। सिंपल। और बस फिर सीधा सीधा 31 ऑफ मार्च पर पहुंचेंगे 2021, डैप लगाएंगे, बैलेंस बचाएंगे बचे हुए फर्नीचर पर, क्योंकि F1 तो चला जाएगा, वो तो यहां से हमारे से विदा हो गया, इसका सफर हमारे साथ यहीं तक था। उसके बाद हमारे पास कौन से बचते हैं? F2 और जो हमने F3 खरीदा। सिंपल। और डैप आपका कौन से रेट से लग रहा है? सर रेट है 10%। और मेथड कौन सा है आपका? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए बच्चों करते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व। बनाइए फर्नीचर अकाउंट मेरे साथ। फटाफट स्पीड में। ये वही आपका टी शेप अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी। डेबिट को हम 2 से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को हम बाई से डिनोट करते हैं। गॉट इट? अब 1 अप्रैल 2018 पहला फर्नीचर खरीद लिया है टू बैंक F1 40,000। डैप लग रहा है बेटा 10%,
तो डेप और बैलेंस बचा दो 31 मार्च को। बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 2019 देखो, ईयर शुरू हो रहा है 18 तो एंड होगा 19, ध्यान रखना। बाय डेप 40,000 का 10% पूरे साल का, अप्रैल टू मार्च, ये हो गया आपका 4,000। आपका बैलेंस कितना रह गया है? 36,000। टोटल लगा दीजिए, दोनों तरफ इक्वली है, आमने सामने आने चाहिए बेटा। 40 40, सिंपल, कुछ नहीं। आगे चलिए, 1 अप्रैल 2019 पर आइए। टू बैलेंस बीडी, जो सीडी बचा था वो अगली बार क्या हो गया? बीडी ब्रॉट डाउन हो जाता है 36,000। इस साल आपने क्या करा? अरे एक और खरीद लिया सर, F2 एक और नया फर्नीचर खरीद लिया। हम तो चाहते हैं आप फर्नीचर खरीदो, मशीनें खरीदो, प्लांट खरीदो, तरक्की हो आप लोगों की। तो 30 जून को टू बैंक, बस बच्चों डेट का ध्यान रखना कि किस दिन परचेज हो रहा है और किस दिन सेल हो रहा है। 10,000 का। अब कोई नहीं, आगे चलते हैं। सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस खरीदा है। 31 मार्च को क्या करेंगे? दोनों पर डेप लगाएंगे। 31 मार्च 2020 बाय डेप अकाउंट F1 और F2। F1 की बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40,000। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, तो 40 का 10% लगाइए, 4,000। और F2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,000। लेकिन कहां से कहां तक? सर जून तो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप लगेगा। तो लगा दीजिए, कितना बैठ रहा है? देखिए 1000 इंटू 9/12, 750। 10,000 का 10% निकालो, यहां निकालना भी सिखा रहा हूं। 10% इंटू 9/12, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करके 750 आ जाएगा। अब बाय बैलेंस सीडी, F1 और F2। अब देखो 36 माइनस 4 कितना बचा? 32,000। और 10,000 में से 750 माइनस कर दो, ये बैठ गया आपका 9250। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। नाउ दोनों तरफ इक्वल लगा दो। 46,000। नाउ टू ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब हम यहां आ गए हैं तीसरे साल। सबसे मेन ईयर यही है क्योंकि यहां पर फर्नीचर बिक रहा है, सेल हो रहा है, और जिस सेल भी हो रहा है और नया फर्नीचर परचेज भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। कोई बात नहीं, आइए 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी। आइए F1 F2 बेटा अलग अलग उतारना है। देखो 32 अलग, 9250 अलग। ठीक है भाई, वो समझ गए ना? अलग अलग उतारना। कभी तुम लोग सोचो कि दोनों को जोड़ के उतार दें, प्लस कर दें दोनों का, गलत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा कितने का है। ठीक है, अब मैं यहां हूं। अब 30 सितंबर को आ गया वो दिन, वो पल जब हम F1 को सेल कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं। तो यहां पे हमने 30 सितंबर लिखा। देखो मशीन या फर्नीचर कोई भी एसेट बिकेगी, सेल होगी तो वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो वो बाई में आएगी। ध्यान रखिए। तो 30 सितंबर 2020 बेटा डैप लगेगा भी उस पे। कैसे? सर अप्रैल से लेके सितंबर तक का तो डैप लगाओगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तो रही, तो 6 महीने का डैप लगाओ। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। देखो कुछ चीजें कॉमन सेंस लगाओ। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। जीरो हटा दो। अब 4,000 पूरे साल का है, 12 महीने का है, 6 का कर दो, आधा कर दो, 2,000 आ गया आपका। सिंपल सी बात है। तो 2,000 रुपीज का आपका क्या लग गया है? डेप। अब 32,000 की आपकी मशीन है, फर्नीचर है। देखिए 32,000 का आपका फर्नीचर है, मैं नीचे दिखा रहा हूं और ये यहां पे दिखा देता हूं। 32,000 का आपका फर्नीचर है और उस पर 2,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लग गया 6 महीने का। तो कितना रह गया सर? 30,000 का। बेटा वो 30,000 का फर्नीचर 1,000 के लॉस पे बिक रहा है, तो 1,000 रुपए और घटा दो। तो कितने में सेल हुआ? 29,000 आ गया भैया, सेल प्राइस आ गया।
बस यहां लिख दो बाय बैंक सेल। सेल होने से एसेट कम हुई तो बाय में आ जाएगा, बाय बैंक सेल 29,000। और 1,000 का लॉस भी तो हुआ ना बच्चों। अगर लॉस हो रहा है तो आप बाय में लिखेंगे बाय पी एंड एल, और अगर आपको प्रॉफिट हो गया, एसेट बेचने पे प्रॉफिट हो गया तो वो 2 पी एंड एल आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो 2 पी एंड एल, लॉस होगा तो 2 बाय पी एंड एल। सिंपल सी बात है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, एक और खरीदना है फर्नीचर 30,000 का, ले लो। 30 सितंबर 2020 में टू बैंक F3 फर्नीचर नंबर 3 30,000 का खरीद लिया। अब सीधा कहां जाएंगे, सीधा मूव करेंगे साल के एंड में 31 मार्च में, बाई डैप। किस पे, अब F1 पे तो नहीं लगेगा, F1 तो गया, F1 तो बेचारा बिक गया, फेल हो गया वो तो, उसकी तो यात्रा खत्म। अब तो F2 और F3 बचता है, F2 और F3। F2 बच्चा कितना है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट देखो, ये नहीं देखना ओरिजिनल कॉस्ट सर 10,000, अभी अभी ऊपर खरीदा था, उसका 10% कितना होता है 1,000। F3 बच्चों कब खरीदा, अभी अभी खरीदा 30,000 का, और सितंबर से कहां तक का, अक्टूबर, सितंबर लास्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। तो 30,000 का 10% 3,000, 6 महीने का 1,500। अब बस बैलेंस बचा दो। अब देखो 9250 माइनस 1,000 8250, और 30,000 माइनस 1,500 28,500। ये आपका टोटल लग गया दोनों तरफ। बस अब आप इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ देंगे, ये हो गया आपका 62,000 प्लस के 9250 71250, इधर का टोटल 71250। बस बच्चा एक बार ब्रॉड डाउन करके छोड़ देना, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज थी। मशीनें खरीदो, फर्नीचर खरीदो, डैप लगाओ बैलेंस बचाओ, डैप लगाओ बैलेंस बचाओ। बस डेट्स का ध्यान रखना कि किस दिन सेल हो रही है और किस दिन परचेज हो रही है, और जिस दिन सेल हो रही है स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट ईयर से लेके, और वो 1 अप्रैल जिस दिन साल शुरू हो रहा है और डेट ऑफ सेल तक का डैप लगा के सीधा लॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करो, और सिंपल सिंपल सा कर दो। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम आपके साथ WDV मेथड डिस्कस करेंगे। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।